गुरु पर्वत, इस वाली उंगली पे सबसे नीचे गुरु पर्वत। ओके। यहाँ से इस वाली उंगली के नीचे जो है ये हमारा शनि पर्वत होता है। अच्छा। हाँ, इधर हमारा सूर्य पर्वत होता है। यहाँ पर हमारा बुध पर्वत होता है। ये वाला जो हिस्सा होता है ये हमारा चंद्रमा होता है। अच्छा। अंगूठे के नीचे वाला जो हिस्सा होता है वो हमारा शुक्र पर्वत होता है। इधर जो छोटे छोटे जगह होती है, जो उभरा हुआ हिस्सा होता है, वो राहु और केतु होते हैं। राधे राधे, आप सभी का स्वागत है आरजू पॉडकास्ट में। अक्सर सुना जाता है कि इंसान का चेहरा उसके बारे में सब कुछ बयां कर देता है, उसकी पर्सनैलिटी, उसके इमोशंस, सब कुछ। तो आज के एपिसोड में हम जानेंगे कि इस चीज़ में कितनी सच्चाई है। तो आज के एपिसोड को एंड तक ज़रूर देखिएगा, क्योंकि आज के एपिसोड में आपको उन लोगों के बारे में भी जानने को मिलेगा जिनके साथ आप रह रहे हैं, और उनके साथ साथ आप अपने बारे में भी जान सकते हैं कि आपका करियर कैसा होगा, आपके रिलेशनशिप कैसे चलेंगे और आपको कितनी सक्सेस मिलेगी। मनी से रिलेटेड सब कुछ आपको इस एपिसोड में जानने को मिलेगा। तो चलिए शुरू करते हैं। जय श्री कृष्ण। जय श्री कृष्ण। स्वागत है आपका हमारे एपिसोड में फिर थैंक यू से एक सो बार। मच। थैंक यू सो तो मच। कैसे हैं आप? बहुत बढ़िया। हाँ जी, पहले तो मैं आपको साफ साफ बताती हूँ कि मुझे इस चीज़ के बारे में कुछ नहीं पता है। मुझे न्यूमरोलॉजी क्या होती है, फेस रीडिंग कैसे करते हैं, कुछ नहीं पता। तो जितना भी आज मुझे जानने को मिलेगा या ऑडियंस को जानने को मिलेगा, तो बिल्कुल नया होगा। हाँ, वो बिल्कुल नया होगा हमारे लिए। तो नर्सरी से स्टार्ट करते हैं, बिल्कुल एबीसीडी से, बिल्कुल। कि न्यूमरोलॉजी है क्या। सबसे पहले तो ये जानना चाहेंगे। ठीक है, देखिए जो आपकी डेट ऑफ बर्थ होती है ना, कोई भी आपकी डेट ऑफ बर्थ, अगर मान लो कोई भी इंसान है तो सबके इंसान की डेट ऑफ बर्थ अलग अलग होगी। राइट। ठीक है, या फिर ऐसा भी हो सकता है कि एक ही जन्म पर इंसान का, एक ही दिन पर इंसान के अलग अलग जन्म हुए हाँ हो, हाँ। लेकिन वो उसकी डेस्टिनी नंबर जो है, उसके हम्म। साइकिक नंबर है, वो चेंज हो जाते हैं। अच्छा। सभी इंसान की किस्मत जो है वो अलग अलग होती है। बिल्कुल बिल्कुल। तो लेकिन एक इंसान की सिर्फ डेट ऑफ बर्थ के थ्रू हम काफी सारे प्रिडिक्शन कर देते हैं। तो एक हाँ। जो ये पद्धति है ना, इसको हम न्यूमरोलॉजी कहते हैं, कि नंबर्स अच्छा। के साथ खेलना आपकी डेट ऑफ बर्थ के अकॉर्डिंग, ठीक उसको है। न्यूमरोलॉजी बोला जाता है। ओके। जैसे आपने कहा कि डेट ऑफ बर्थ के हिसाब से हम फाइंड आउट करते हैं, हाँ जी। तो ये कैसे करते हैं, कैसे काम करते एक हैं? मैजिक स्क्वायर बनता है, ओके। यानी कि एक स्टैंडर्ड लूशो ग्रिड बनती है। हम्म। लूशो ग्रिड के अंदर कैसे होता है, जैसे हम मैजिक स्क्वायर बॉक्स नहीं खेलते सुडोकू टाइप हाँ में, हाँ हाँ हाँ। तो वैसे बॉक्स बनते हैं, 9 अच्छा। बॉक्सेस बनते हैं। तो उसके अंदर ना कुछ नंबर्स डाले जाते हैं आपके डेट ऑफ बर्थ के अकॉर्डिंग। आपके डेट ऑफ बर्थ के अंदर जो भी नंबर्स है ना, वो उनके अंदर फिट करे जाएंगे। सपोज मेरी डेट ऑफ बर्थ है 01/07/1994। यस। हाँ। तो जैसे आपका 0 1 0 आपने जो भी बताया, तो जितने भी ये नंबर है ना, तो उसमें क्या होता है कि लूशो ग्रिड के अंदर शुरुआत के जो 3 जो स्क्वायर्स होते हैं ना, जो बॉक्स होते हैं, उनके अंदर 4 9 और 2 नंबर ही भरे जा सकते हैं। अच्छा। नीचे वाले में होता है 3 5 7, ओके। और जो लास्ट के 3 होते हैं उसके अंदर हम 8 1 और 6 भर सकते हैं। ये लूशो ग्रिड स्टैंडर्ड होती है। ठीक है, तो रूल्स होते हैं हाँ, तो उसके। इसके रूल्स होते हैं कि इस ओके। तरीके से फिल होंगे। हम्म अब जरूरी नहीं है कि किसी इंसान के ये 6 के 6 ही फिल हो, हम्म। जरूरी नहीं है कि किसी इंसान के सारे फिल हो, बीच में कुछ गैप बन जाता है। जैसे कि अच्छा। अगर आपका भरना चाहूँ तो मैं लास्ट का जो 8 1 6 वाला था, तो वहां पर मैं 1 भरूंगा, 8 वाला और 6 वाला खाली पड़ा रहेगा। ऐसा तो क्यों? फिर उसके अकॉर्डिंग प्रिडिक्शंस होती है ओके। कि आपके डेट ऑफ बर्थ की जो नंबर होगी है, हम्म। वो उसके अंदर मैं फिल करूंगा। फिल करने के बाद फिर एक, अगर न्यूमरोलॉजिस्ट कोई अच्छा सा है तो फिर वो आपके प्रिडिक्शंस देगा कि आपका मेंटल हेल्थ कैसा होगा, आपकी हेल्थ कैसी होगी, आपके एक्शन प्लान कैसे होंगे, ओके। आप किसी चीज को कितनी विल पावर से करते हैं। तो वो एक लूशो ग्रिड, स्टैंडर्ड लूशो ग्रिड बता देती है। तो मतलब कि ये नंबर्स हमारा प्रेजेंट और फ्यूचर बता सकते हैं? ये हाँ बिल्कुल, आपका फ्यूचर प्रेडिक्ट करने की ताकत रखते हैं। आपका मूलांक, आपका भाग्यांक, यानी कि आपका साइकिक नंबर, डेस्टिनी नंबर, हम्म या आपके आगे की चीजें भी बताने की ताकत रखते हैं। जैसे कि हमारे होरोस्कोप देखा होगा आपने, हम्म कुंडली, हम्म। एस्ट्रोलॉजी में जो कुंडली हाँ होती हाँ है, हाँ हाँ। सेम वही न्यूमरोलॉजी में वो आपकी लूशो ग्रिड होती है। जैसे सिंपल। एस्ट्रोलॉजी में तो ये होता है कि आपका प्लेस पता किया जाता है, आपकी डेट ऑफ बर्थ किया जाता है, टाइम पता किया हाँ जाता हाँ है, बिल्कुल। तो उसके हिसाब से चार्ट बनता है। हाँ तो जी इसमें सिर्फ डेट ऑफ बर्थ के हिसाब से नंबर्स बिल्कुल। का खेल है? क्योंकि कुछ इंसान ऐसे होते हैं ना, कि मान लो कंसल्टेंसी के लिए बहुत सारे लोग आते हैं, तो वो बोलते हैं कि मुझे सिर्फ मेरी डेट ऑफ बर्थ पता है, लेकिन ये नहीं पता कि मैं किस टाइम पर पैदा हुआ था, हाँ। मुझे एग्जैक्ट टाइमिंग नहीं पता, ठीक है। मुझे शायद मेरा प्लेस ऑफ बर्थ भी नहीं पता। हम्म। तो ऐसे इंसानों के लिए फिर एस्ट्रोलॉजी की पद्धति ना लेकर फिर हम न्यूमरोलॉजी की पद्धति इस्तेमाल करते हैं, उसके बारे में ओके। जानने के लिए, उसको बताने के लिए। अक्सर लोग बोलते हैं कि भाई तेरा लकी नंबर क्या है। जैसे आप क्रिकेटर्स भी देखते हैं, क्रिकेटर्स भी अपने जर्सी पे अपना लकी नंबर लिखवा के रखते हैं कि ये मेरा लकी नंबर है। कुछ लोग अपने मोबाइल का लकी नंबर उसमें जरूर डलवाते हैं कि भाई मुझे मोबाइल वैसे ही लेना है, जिसमें मोबाइल नंबर वैसे ही लेना है जिसमें मेरा लकी नंबर हो। हाँ जी। ठीक है, अपने कार का भी पीछे का भी अपना लकी नंबर कोई ना कोई डलवा के रखते हैं। तो लकी नंबर का कितना इफेक्ट पड़ता है, कि कितना ये हमारी लाइफ को इफेक्ट डालता है? दूसरा, अगर हम चेंज कर देते हैं सपोज अपना लकी नंबर, तो वो क्या हमारी डेस्टिनी भी चेंज कर सकता है?
देखो सबसे पहले तो ये चीज ना ट्रस्ट के ऊपर या फिर बिलीफ के ऊपर, फेथ के ऊपर डिपेंड करती है। अगर आप इन चीजों को मानते हो ना तो ये चीजें डेफिनेटली आपके लिए काम करेंगी। जैसे कुछ लोग मानते हैं कि हॉरोस्कोप कुंडली वगैरह होती है, कुछ लोग बिलीव करते हैं, कुछ लोग नहीं करते हैं। तो जो लोग बिलीव करते हैं ना तो उन लोगों के लिए ये ट्रू है 100% कि अगर आपने आपका लकी नंबर जान लिया ना तो उस अगर लकी नंबर के अकॉर्डिंग ही आप काम करोगे कि जैसे आप उसी डे पर काम कर रहे हो, उसी तारीख पर काम कर रहे हो, फिर आपने आपका जो व्हीकल नंबर है वो भी सेम उसी नंबर के ही सम से लिया है कि अगर उसको ऐड कर देते तो फिर उसका जो सिंगल डिजिट आती है वो ही आपका लकी नंबर आ रहा है। तो हाँ उन लोगों के लिए फिर वो काम भी करती है उसी तरीके से। हाँ बिल्कुल 100% तो मतलब गारंटेड। कि जैसे एक नंबर कैसे काम कर सकता है, मेरा मतलब कि वही क्वेश्चन है। नंबर की तो एनर्जी होती है ना, जैसे आपने कुछ भी वर्ड्स बोले अपने, या फिर हम कोई भी रेमेडीज भी बताते हैं एस्ट्रोलॉजिकली भी, अगर मैं आपको बताऊं तो कोई भी रेमेडीज बताते हैं तो हम बोलते हैं कि आपको इस पत्ते के ऊपर, तेज पत्ते के ऊपर एक नंबर लिख देना है ग्रीन कलर के पेन से, 16161717। तो नंबर्स की अपनी एक अलग अलग एनर्जी होती है। तो उसकी एनर्जी के अकॉर्डिंगली, जैसे कि अगर मान लो मैंने आपको बताया कि आपका लकी नंबर 6 है, तो जो 6 नंबर होता है वो किसका नंबर होता है, वो वीनस का नंबर होता है। तो कहीं ना कहीं आप वीनस से रूल हो रहे हो और वीनस जो है वो आपको सपोर्ट कर रहा है। ठीक है। एस्ट्रोलॉजिकली मैं आपको ये बताऊंगा कि आपको आपके शुक्र को तेज करना पड़ेगा, शुक्र की रेमेडी करनी है। और न्यूमरोलॉजिकली फिर मैं आपको ये बताऊंगा कि आपको जितना भी आप जो नंबर इस्तेमाल करोगे तो उसमें 6 ज्यादा आप प्रेफर करना। तो दिस इज योर लकी नंबर। ठीक है। जैसे अभी हमने मोबाइल नंबर की और उसकी बात की है, ठीक है, व्हीकल नंबर की बात की है, तो मैं ऐसे किसी को सुन रही थी तो उन्होंने बोला कि जिसके मोबाइल नंबर में कुछ डिजिट्स ऐसे होते हैं, मुझे वो डिजिट्स याद नहीं आ रहे, अगर ये होते हैं तो वो मैं मतलब कि उनकी ना डेस्टिनी या उनका जो काम है वो बिल्कुल सही नहीं जाता। तो वो कौन से नंबर्स होते हैं और क्या अगर उन नंबर्स को हम रिप्लेस कर दें किसी और नंबर के साथ तो डेस्टिनी ठीक हो सकती है, और वो कौन से नंबर के साथ हम रिप्लेस कर सकते हैं? देखो एस्ट्रो इस न्यूमरोलॉजी के अंदर ना एक नंबर होते हैं, जैसे कि एक नंबर होता है 4 नंबर राहु का, अच्छा 8 नंबर होता है शनि का, अच्छा, और जो 7वां नंबर होता है वो नंबर होता है केतु का। तो ये 3 नंबर जो है ना ये मैलिफिक माने जाते हैं, यानी कि ये नंबर अच्छे नहीं माने जाते। अगर आपके जो टोटल करके सम में या फिर आपके नंबर में भी इसके कहीं कॉम्बिनेशन बन रहे हैं ना, या फिर मैं अगर मंगल को भी ऐड करूं, मार्स को भी नंबर को ऐड करूं, तो आपकी एनर्जी को बहुत ज्यादा बढ़ाता है। तो वो वाला नंबर भी अगर कहीं ना कहीं आ रहा है तो कहीं ना कहीं वो आपको सपोर्ट नहीं करता। अच्छा हाँ हर किसी को वो नंबर सपोर्ट नहीं करता, तो इसीलिए आपके चार्ट के अकॉर्डिंगली या फिर आपके लूशो ग्रिड के अकॉर्डिंगली वो नंबर आपको चेंज कर लेना चाहिए। मतलब कि अगर किसी को गुस्सा ज्यादा आता है और वो उसका मंगल वाला नंबर भी है उसमें, तो उसके गुस्से वो को उसको इनहेंस करेगा, वो उसको ज्यादा बढ़ा बढ़ाएगा देगा। उसको। अच्छा हाँ तो ठीक इसलिए है। उसके अकॉर्डिंगली फिर वो बताया जाता है कि अगर उसके लूशो ग्रिड में अगर उसका मंगल उसको सपोर्ट अगर कर रहा है तो हम उसको जरूर वो प्रेफर करते हैं कि हाँ ये चीज आपको जरूर ऐड करनी चाहिए। लेकिन अगर वो आपकी कुंडली के हिसाब से भी नीच का होकर बैठा है या फिर आपकी कुंडली में वो कुछ दोष बना रहा है या लूशो ग्रिड में भी अगर वो सपोर्ट नहीं कर रहा है तो फिर वो आपको नहीं करना चाहिए। ऐसे ही नंबर में जैसे कि 7227 का कॉम्बिनेशन होता है, ये इंसान को क्या करता है कि आप ना डिसीजन तो लोगे कि मेरे को ये काम करना है करना है करना है, बट वो आप उसको इम्प्लीमेंट नहीं कर पाओगे। अच्छा हाँ अगर आपके नंबर में 555 अगर ये आ रहे हैं या आपके फोन नंबर में, तो उसको चेंज करने की जरूरत है। क्योंकि कहीं ना कहीं अगर 555 होता है ना तो 777 में क्या होता है कि ऐसा केतु का नंबर होता है, क्योंकि ये तो आपको स्पिरिचुअलिटी की तरफ ना बहुत कम इंक्लाइन करवाता है। मतलब आप जाना चाहोगे बट आप जा नहीं पाओगे उस नंबर की वजह से। पर ऐसा मैंने सुना है कि जब जहाँ पे ट्रिपल वाला कुछ आ जाए, जैसे 111 हो गया, 777 हो गया, ट्रिपल, ये अच्छा माना जाता है। वो एंजल नंबर्स होते हैं, लेकिन एंजल नंबर्स कब काम करते हैं, जब वो आपको रिपीटेडली कहीं ना कहीं दिख रहे हैं। मतलब ये यूनिवर्स आपको दिखा रहा है, ऐसा नहीं कि वो आपने खरीद लिया तो वो तो आपका हो गया ना अभी। ये नहीं, अगर एंजल नंबर कब काम करेंगे, जब आपको वो चीज, जैसे आपने फोन ऑन करा 11:11 नजर आ गया, 2:22, 3:33। आप देख रहे हो और वो रेपिटेडली आप देखते जा रहे हो कि वो आपको ना कम से कम हफ्ते 10 दिन से 1 महीने से 2 महीने से दिख ही रहे हैं। तो ये एंजल नंबर न्यूमरोलॉजी में भी होता है? एंजल नंबर न्यूमरोलॉजी में ही होता है। अच्छा उसी में ही होता है, ओके। हाँ तो उसी में ही काम करता है, पर हाँ पर मतलब कि ये नहीं है आपको वो अगर नेचर दिखा रही है तो तब सही है, लेकिन अगर आप खुद से कर रहे हो तो फिर वो नहीं। सपोज किसी ने अपनी गाड़ी का नंबर 777 रखवा लिया, 0777, तो वो सही नहीं। तो वो सही नहीं। वो उसको अगर किसी ने सजेस्ट करा है कि आपको अपना नंबर इससे करना चाहिए तो फिर शायद उसने करा होगा तो उसको सपोर्ट मिलेगा। अदरवाइज अगर उसने वीआईपी नंबर सोच के ले लिया तो वो शायद काम ना करे। ओके जैसे हम एंजल नंबर्स की बात कर रहे थे, तो एंजल नंबर्स में अलग अलग नंबर्स होते हैं, जैसे 555 हो गया या दूसरे नंबर्स हो गए, इन सब के मीनिंग क्या होते हैं हर नंबर के? मतलब
देखो, अगर आपको एक ही नंबर बार बार दिख रहा है, जैसे कि हम्म, अगर मान लो आपको 1 1 1 1 बहुत ज्यादा दिख रहा है, वो हाँ कॉम्बिनेशन हो सकता है 11 11 का, हो सकता है एक ठीक है। बज के 11 मिनट का भी हो सकता है, वो बार बार दिख रहा है, तो इसका मतलब ये है कि आपके पास ना नई नई अपॉर्चुनिटीज आने वाली है। ओके हाँ जी, आपके पास नई नई अपॉर्चुनिटीज आएगी, सफलता के ना अब रास्ते खुलने वाले, यूनिवर्स आपको कुछ नई चीजें ला के देने वाला है अभी। ठीक है। अगर आपको दो नंबर बहुत ज्यादा दिख रहे हैं, अब वो दो कॉम्बिनेशन में कैसे भी हो सकते हैं, ठीक है, समझ में ठीक आ है। गया। हाँ, हाँ, तो दो के 2:22 हो गया, या हाँ, कुछ भी हो या सकता फिर है। जो ठीक जो भी है। कॉम्बिनेशन में हाँ आपको दिख हाँ। रहा है, तो उसमें क्या होता है कि आपको ना अपनी फैमिली के साथ में ज्यादा टाइम स्पेंड करना चाहिए, आपकी फैमिली को आपकी नीड है, तो मतलब यूनिवर्स कि ये वो बताना चाहता हिंट्स है। दे रहे हैं हाँ, आपको। वो आपको हिंट देते हैं। ओके ओके हाँ, ठीक अगर है। जैसे आपको 3 नंबर बहुत ज्यादा दिख रहे हैं, हम्म। तो ऐसे में कहा जाता है कि आपको ना आपके पास अब वो चीजें आने वाली है जो आपने कभी सोची नहीं थी, और आपको उसको स्वीकार भी करना पड़ेगा, चाहे अनएक्सपेक्टेड। अनएक्सपेक्टेड चीजों को आपको एक्सेप्ट करना पड़ेगा ठीक अभी। है ठीक है। और वो कुछ भी हो सकता है, वो इंसान भी हो सकते हैं, वो आपके पास अनएक्सपेक्टेड मनी भी हो सकता है, कुछ भी हो कुछ सकता है ठीक वो। है, चाहे ठीक है। उसमें बुरी चीजें भी हों। हाँ, ओके। बुरी तो यूनिवर्स तो आपको देखो बताएगा कि कैसा है, लेकिन आपको उसको हम्म। स्वीकार करना पड़ेगा, उसमें आपका हित है कहीं ना कहीं। बुरी ठीक भी है। है तो भी आपका लास्ट में हित है। ठीक है, अच्छा ही ठीक है। जाएगा। अगर 4 नंबर आपको दिख रहा है, तो इसका मतलब ये है कि आपको ना स्पिरिचुअलिटी की तरफ थोड़ा सा इंक्लाइन होने की जरूरत है, और आपको थोड़ा सा डिसिप्लिन में रहना चाहिए। ठीक है, अगर समझ। 5 नंबर दिख रहा है, तो ये इसका मतलब ये है कि आपका ना नेटवर्क बहुत ज्यादा स्प्रेड होने वाला है, अब आप वो बहुत ज्यादा लोगों से कनेक्ट करने वाले हो। ओके। ऐसा अगर आपको 6 नंबर मिलने वाला है, 6 नंबर बहुत ज्यादा दिख रहा है कहीं ना कहीं कॉम्बिनेशन में, तो क्या होता है कि इसमें आपको किसी ऐसे इंसान के साथ में आपका रिश्ता बनने वाला होता है जिसमें बहुत ज्यादा परेशानियां आएंगी आपकी लाइफ में, और आपको अच्छा। परेशानियों से दूर रहकर हाँ लेस क्योटिक लाइफ को आपको चूज करना पड़ेगा। ठीक है, समझ में आ गया। हाँ, ओके। अगर ऐसे में अगर आपको 7 दिख रहा है बहुत ज्यादा, तो इसका मतलब ये है कि आपको आपकी हेल्थ के ऊपर कहीं ना कहीं ध्यान देना पड़ेगा। 8 दिख रहा है आपको, तो आपको वर्ड हार्ड वर्क बहुत ज्यादा करना पड़ेगा, लेकिन वो हार्ड वर्क ना एट द एंड ऑफ द डे आपको वेल्थ देकर जरूर जाएगा। ठीक है। अगर 9 नंबर दिख रहा है, क्योंकि मंगल का नंबर है, तो ऐसे में आपको ना अपनी हेल्थ के ऊपर बहुत ज्यादा काम करना चाहिए, आपको फिजिकली इन्वॉल्व हम्म। होना चाहिए, चाहे वो आप जिम के अंदर हो, चाहे वो आप कोई भी काम कर रहे हो, लेकिन आपको फिजिकली थोड़ा सा एक्टिव होने की जरूरत मतलब कि लोग तो सारे टाइम यही बैठे रहते हैं कि यार बस मेरे को तो ये नंबर दिख जाए। है। अगर वेल्थ से रिलेटेड है तो मेरे को ये वाला वेल्थ लेकिन इसमें भी मनी रिलेटेड कॉम्बिनेशन नंबर लेकिन दिख इसमें भी जाए। कॉम्बिनेशन बनता है, अगर आपको 0 दिख रहा है ना, जैसे कि आपने मान लो कि 10 बज के 10 मिनट दिख रहे हैं, और हम्म। बार बार दिखते जा रहे हैं, हाँ तो 0 का मतलब ये होता है कि आपको ना स्पिरिचुअलिटी की तरफ में जब आप जा रहे हो, अभी जा रहे हो, तो हाँ। आपको ना आपके एंसेस्टर्स जो है वो गाइड कर रहे हैं, यानी कि अच्छा आपके ईस्ट जो है वो आपके साथ में है, ठीक है। जब भी कभी भी कुछ बुरा नहीं होने देंगे। पितर ठीक है हाँ, तो हाँ। आपके कॉम्बिनेशन से भी आप पता लगा सकते हो कि अगर ओके मान लो आपको 3 बहुत ज्यादा दिख रहा है, साथ में 0 3 3 0 दिख रहा है, तो आप कॉम्बिनेशन से उस तरीके से अपने माइंड लगाओगे ठीक है, कि मतलब अगर गाइडेंस की तरह एक ही है। तरीके से गाइडेंस आप ले सकते हो। ओके। अगर हम नंबर्स की बात करें तो नंबर्स में लकी नंबर सबसे ज्यादा कौन सा माना जाता है न्यूमरोलॉजी में? लकी नंबर देखो, वो आपके चार्ट डिसाइड करता है कि आपके चार्ट के अकॉर्डिंग आपका लकी नंबर कौन सा होता है, अच्छा। लेकिन वैसे नंबर होते हैं 1 3 5 7, ये आपके लकी नंबर होते हैं, सर 1 3 5 और 8, ये आपके क्यों? लकी नंबर होंगे। क्यों? क्योंकि क्या होगा कि एक नंबर जो है वो शनि सूर्य का नंबर होता है, अच्छा। और सूर्य क्या करता है कि आपको ना फेम दिलाने का काम करता है, हम्म। जितना ज्यादा होगा आपके समाज प्रकाश। में, हाँ समाज में आपकी रिस्पेक्ट दिलाएगा। हम्म। जो 2 नंबर है वो मून का नंबर है, ठीक ठीक है, है। चंद्रमा का नंबर है। चंद्रमा अगर आपका है, तो कहीं ना कहीं आपको ना मेंटली स्टेबिलिटी की हम्म। तरफ लेकर जाएगा, अगर वो ओके। आपका लकी नंबर है तो। अगर वो आपका मूलांक है ना, तो कहीं ना कहीं आपको उल्टा कर देगा। मूलांक में क्या होगा कि आप मून से तो रिलेट हो रहे हो, हम्म। लेकिन मून क्या है कि 15 दिन में बढ़ता है, 15 दिन में घटता है, घटता है। तो आप मेंटली कभी भी या फिर इमोशनली कहीं से वो स्टेबल नहीं हो मूड पाओगे, स्विंग्स होते रहेंगे। मूड स्विंग्स बहुत ज्यादा ओके होंगे। ठीक ठीक है। है, और ऐसे में अगर आपका 3 नंबर है, तो ऐसा इंसान 3 नंबर यानी कि गुरु का नंबर, अच्छा जुपिटर, ठीक तो है। ऐसा इंसान हमेशा विजडम वाली बात करेगा, तो ऐसे ठीक है। इंसान के पास में नॉलेज हमेशा खूब रहेगी, तो वो ठीक। उनके कुछ लकी नंबर होते हैं ऐसे। ओके। अगर हम 2025 की बात करें, हम्म। 2025 में लकी नंबर कौन सा रहा है? ईयर के अकॉर्डिंगली लकी नंबर हम नहीं सजेस्ट कर सकते किसी को अच्छा। भी, क्योंकि सभी का लकी नंबर अलग अलग होता है, बट हम्म। जैसे कि अभी ये 2025 है, ये पूरा का पूरा मार्स से रूल होकर चल रहा है ये प्लेनेट। अच्छा। हाँ, ये जो ईयर है पूरा का पूरा मार्स प्लेनेट से रूल हो रहा है, मंगल से। मतलब कि मंगल का नंबर 9 है। 9। अब अच्छा। हम जब ऐड करते हैं 2025, तो हम्म। कॉम्बिनेशन जब हम करते हैं तो हाँ 9 बन जाता 9 है। बन जाता है। तो 9 का मतलब क्या होता है कि मंगल का साल है पूरा का पूरा, और अभी जो अच्छा। महीना चल रहा है वो भी 9वां महीना शुरू 9वां हो महीना, चुका। हाँ तो ठीक है। ऐसे में मंगल की एनर्जी बहुत ज्यादा हाई ज्यादा हो हाई, चुकी है इस टाइम ओके। पे, और मंगल अच्छा। अपना पूरा का पूरा एफर्ट अभी जो भी इफेक्ट है वो दिखाएंगे यहाँ पे। दिखाएंगे। ओके। 9 9 9 अभी तो एक ऐसा एंजल नंबर भी या फिर यूनिवर्स नंबर भी अभी बनने वाला है 9 तारीख को। 9 तारीख को 9वां 9वां महीना महीना और और 2025। 2025 सही सही में। हाँ, ठीक तो है। उस पे भी काफी सारे लोगों तो को। हाँ, अगर ऐसा कॉम्बिनेशन मतलब कि 9 तारीख को जो आने वाली तारीख है, इसमें क्या सजेस्ट करना चाहोगे आप लोगों को?
ऐसे में यूनिवर्सल पोर्टल खुल जाता है आप लोगों के लिए ठीक कि है। ब्रह्मांड आपसे आपको जो जो चीज मांगोगे तो वो आपको जरूर देगा, लेकिन एक पर्टिकुलर टाइम पर, जैसे कि या तो सुबह के 9 बजे वो काम करोगे या फिर रात को 9 बजे वो काम करोगे। अच्छा। तो सजेशन में क्या है कि एक तो अगर आप एडवाइस मांगो मुझसे कि क्या नहीं करना चाहिए, तो ऐसे में इस दिन पर आपको ट्रैवलिंग नहीं करनी चाहिए बिल्कुल भी। क्यों? ट्रैवलिंग की हैवी रहेगा। बहुत ज्यादा हैवी रहेगा, हम्म। मंगल की एनर्जी बहुत ज्यादा हैवी रहेगी। ठीक है। जिस जो इंसान बहुत ज्यादा चुगली करता है ना, उस इंसान से थोड़ी सी दूरी बना के रखनी है। हाँ ठीक है। जितना ज्यादा हो सके गुड़ का दान कर दो, गुड़ गाय को खिलाओ या फिर ब्राह्मणों को दान कर दो। गणेश भगवान जी के अभी भी टाइम चल ही रहे हैं, तो उनको मीठे का भोग लगाओ, यानी कि गुड़ के पानी वाला लड्डू भोग वगैरह। लगाओ। हाँ हाँ। हाँ, गुड़ का भोग लगाओ, तो ये चीज आपको करनी है। ओके। रही बात इच्छा पूर्ति की, तो इस दिन पर इच्छा पूर्ति के उपाय बहुत सारे होते हैं जो कि आपकी इच्छा की पूर्ति कर सकते हैं। या तो ठीक है। सुबह के 9 बजे या रात के 9 बजे, पोर्टल 2 बार खुलेंगे। 2 बार खुलेंगे। ओके। आपने न्यूमरोलॉजी के बारे में जब स्टार्टिंग में बताया, तो ये एक साइंस भी है या सिर्फ जैसे आपने बोला कि बिलीफ पे डिपेंड करता है, ये खाली बिलीफ पे ही डिपेंड करता है, इस पे पीछे साइंस भी है? देखो, साइंस तो कहीं ना कहीं क्या है कि अगर हम एस्ट्रोलॉजी की बात करते हैं तो उसके पीछे भी साइंस छुपी हुई है। बिल्कुल है। क्योंकि साइंस बेसिकली क्या कहते हैं कि एक तरीके की एनर्जी होती है। हाँ। नंबर्स जो है एक एनर्जी है। और अच्छा। जब भी हम कोई भी नंबर लिखते हैं, मैनिफेस्ट करते हैं, फिर जो भी हम लिखते हैं, हम्म। तो एक उसकी वाइब्रेशन होती है, हमारे हम्म। माइंड से एक एनर्जी निकल रही होती है, हम्म। जो कि कहीं ना कहीं यूनिवर्स से कनेक्ट करती है और वो अलाइन हो जाती है। अगर आप उस सेम चीज को बार बार रिपीटेडली अगर करते जाओगे तो आपकी वाइब्रेशन भी कहीं ना कहीं एक डायरेक्शन में अलाइन हो जाएगी। अच्छा। और जब आपकी वाइब्रेशन किसी एक डायरेक्शन में अलाइन हो जाती है ना, ये तो एक साइंटिफिक एक्सपेरिमेंट भी है, जब किसी एक डायरेक्शन में अलाइन हो जाती है ना, तो उस पर्टिकुलर डायरेक्शन पे जो आपकी इंटेंसिटी थी या फिर उस टाइम पर जो आपका इंटेंशन था चीजों को लेकर करने का, वो डेफिनेटली सक्सेस होता है। सक्सेस होता तो है। इसके ओके। पीछे का एक साइंस है, जैसे कि हमारे पास लॉ ऑफ अट्रैक्शन होता है हाँ ना, हाँ हाँ। सेम उसी के ऊपर ये एनर्जीज के बेसिस पे काम करती ठीक है। आपने जैसे लिखने की बात की, है। तो कई सेलिब्रिटीज क्या होता है कि ना वो ना अपने नाम के स्पेलिंग में लिखते चेंज कर देते चेंज हैं। कर देते हैं उसको, हाँ जी। नंबर्स के साथ चेंज करते हैं, तो इसका कितना फर्क पड़ता है? बहुत ज्यादा फर्क पड़ता है। अच्छा, तो जैसे क्या कि किस तरह से? अब एक एग्जांपल के थ्रू बताता हूँ आपको, जैसे हम्म। उर्फी जावेद के बारे में शायद आपने सुना होगा। हाँ बिल्कुल। तो उर्फी जावेद का पहला इंस्टाग्राम यूजर अलग था, अच्छा। उर्फी ही लिखा हुआ था पहले हाँ उसने, हाँ लेकिन हाँ। अभी उसने क्या कर दिया, उसने ओ ऐड कर दिया अपने नाम में, UORFI, उर्फी। ऐसे ओके। करके उसने लिखा, अपना एक नंबर ऐड करा, तो हम्म। उसके बाद उसको बहुत ज्यादा सक्सेस रेट उसकी बहुत ज्यादा बढ़ गई। जीरो कर दिया मतलब? जीरो नहीं करा उसने, ओ ऐड करा है। ओ जो नंबर है ना, वो उसका जो ओके ओके न्यूमरोलॉजी के अकॉर्डिंग, ओके, समझ में आ गया। ठीक है। हाँ न्यूमरोलॉजी के अकॉर्डिंग जब हम उन हाँ सबको हाँ ऐड हाँ करेंगे, हाँ हाँ तो हाँ। जब उसका जो कॉम्बिनेशन आएगा वो उसके हम्म। लकी नंबर के थ्रू या फिर उसके डेस्टिनी नंबर के थ्रू जा रहा होगा वो। ठीक है। तो न्यूमरोलॉजिस्ट इस चीज के भी बहुत सारे चार्ज करते हैं उनको ओके, बताने के लिए कि बताने आपकी के ये लिए चीज है, आपको ये चीज चेंज कर लेनी चेंज चाहिए। कर लें। आधे क्या होता है कि ना अपना जैसे पासवर्ड वगैरह क्या हम्म। करते हैं कि अपने नाम के, जैसे सपोज किसी का, सपोज आपका नाम हर्ष है, हाँ जी। तो एच कितने पे आता है? ABCDEFGH, एच ये 6 7 8वें नंबर पे आया, हम्म। तो ऐसे ऐसे करके करते हैं, तो उसका भी कोई फर्क पड़ता है? उसी का ही फर्क पड़ता है मेन। अच्छा। अगर जैसे ए से लेकर और यहाँ तक हाँ हम सारे करते हैं, हाँ हाँ तो वो काउंटिंग होती है 1 से लेकर 26 27 हाँ तक जो हाँ भी है, हाँ हाँ तो हाँ। उसकी काउंटिंग के थ्रू आपके नंबर्स सेलेक्ट करे जाते हैं। हम्म। वो लेकिन जो उसका पूरा सम निकल कर आएगा ना उन सभी नंबरों का, तो वो आपके या तो एंजल नंबर के साथ में कनेक्ट होना चाहिए, अच्छा। या फिर आपके डेस्टिनी नंबर के साथ में जुड़ना चाहिए, या फिर आपके मूलांक भाग्यांक के साथ में जुड़ना और चाहिए। अगर ना जुड़े तो फिर वो नहीं काम करेगा। नहीं काम करेगा? ओके। हम्म। काम तभी करेगा जब अगर जब वो वो आपके साथ कनेक्ट हो रहा होगा। कनेक्ट कर रहा हो हाँ किसी न जी। किसी तरह से। यस, जैसे कि जो लोग अपना नंबर भी लेते हैं, तो नंबर का पूरा जो टोटल होता है ना, जैसे कि किसी के 10 डिजिट के नंबर है, तो उसका टोटल जब निकालेंगे, अगर टोटल भी 1 डिजिट में अगर करके आपको सपोर्टिव नंबर आ रहा है, तो हाँ फिर वो आपको सपोर्ट करेगा, अदरवाइज वो आपको सपोर्ट नहीं सपोर्ट नहीं करेगा। करेगा। कंपैटिबिलिटी की बात करें, जैसे एस्ट्रोलॉजी में तो अगर शादी में कुंडलियाँ दिखाई जाती है कि इंसान की कंपैटिबिलिटी मैच करती है नहीं करती, तो न्यूमरोलॉजी में भी हम शादी की कंपैटिबिलिटी चेक कर सकते हैं? हाँ, 2 इंसान के लूशो ग्रिड से चेक करी जा सकती है। अच्छा। एक इंसान है, मेल है, उसका लूशो ग्रिड, फीमेल है, हाँ उसका लूशो ग्रिड बनाया, ठीक है। तो स्टैंडर्ड लूशो ग्रिड दोनों का हम मैच करते हैं। मैच करने के बाद फिर जो जिसके भी में भी ब्लैंक नंबर्स होते हैं, जैसे मैंने बताया था कि सभी का वो फिल नहीं होता, हाँ 4 9 2 3 5 7 8 1 6 फिल नहीं होता, तो किसी का अगर खाली है और उसका पार्टनर अगर उसको फिल कर रहा है, ओके और फिलिंग की भी एक टेक्निक होती है, पूरा का पूरा एक मेथड होता ठीक है। तो अगर वो उसके ऊपर खरा उतर रहा है, तो हाँ हम कंपैटिबिलिटी रेट बता सकते हैं। जैसे कि उसमें तो एस्ट्रोलॉजी में तो ये होता है कि ना भाई आपने इतने गण मिला दिए हाँ उसके, गुण मिला हाँ दिए कि गुण भाई मिला इतने दिए। गुण होते हैं तो इतना अच्छा रहता है, तो इसमें भी कुछ ऐसा होता है? हाँ होता है अच्छा। कि आपके इसके ना 5 चरण होते हैं इसके अंदर भी, यानी कि 5 स्टेप होते हैं, तो 5 स्टेप के अंदर हर स्टेप को ना 20% की रेंज मिली हुई है। अगर ठीक आपके है।
पांच स्टेप में से 3 स्टेप फुलफिल हो रहे हैं तो आपकी 60% जो है दोनों की वो मैचिंग कहलाएगी। अच्छा, अगर पांचों के पांचों ही फिल हो चुकी है तो हाँ, आप दोनों की कंपैटिबिलिटी न्यूमरोलॉजी के अकॉर्डिंग बेस्ट है। बेस्ट। हम अपने दूसरे फेस पे चलते हैं, फेस रीडिंग की तरफ, जो कि मैं भी जानना चाहती हूँ स्पेशली, और काफ़ी लोग होंगे जो इस चीज़ को सीखना चाहते हैं, ठीक है। तो सबसे पहले तो ये कि नॉर्मल क्वेश्चन वही कि फेस रीडिंग से हम क्या सच में पता कर सकते हैं कि किसी का नेचर कैसा है, उसकी पर्सनैलिटी कैसी है, उसका लाइफ कैसे जाने वाली है, सब पता चल सकता है? बिल्कुल पता चल सकता है। आपने ये देखा होगा ना कि पहले के टाइम पे जब हम किसी ऋषि मुनि के पास में जाते थे या फिर किसी बाबा के पास में भी जाते थे, वो सिर्फ आपके माथे की लकीर देख के ही, आपके चेहरे को देख के ही बता देते थे। तो वो भी एक तरीके की फेस रीडिंग ही है कि अच्छा, उन्होंने आपके फेस को रीड करके और उन्होंने ये बता दिया कि आपके साथ क्या क्या चीजें होने वाली है होने वाली है, या फिर ओके, आपका जो नेचर है, आपकी पर्सनैलिटी है वो कैसी है। तो हाँ, कैसी है, फेस रीडिंग बिल्कुल बता सकती है। एक इंसान के साथ आप बैठे हो, हाँ, अगर आपके पास ये कला है ना, हाँ, तो आप ये जान सकते हो। हालांकि क्योंकि देखो, आप इंसान अंदर की चीजें छुपा सकता है, राइट, चेहरा कैसे छुपाएगा। राइट, अपने इमोशंस कैसे छुपा सकता है वो, हाँ, ओके, ठीक है, इमोशन भी कहीं ना कहीं तो ढक सकते हैं कि, लेकिन आंखें जो है, जो चेहरा है, वो हम्म, कैसे छुपाएगा। वो तो सब कुछ चीजें बता सकता है ना। लेकिन ठीक जिस है, इंसान को ये रीडिंग आती है तो वो इंसान के बारे में जान लेता है कि वो इंसान कैसा है, उसकी लाइफ में क्या चीज चल रही होगी, या फिर वो इंसान आगे अपनी लाइफ में क्या क्या चीजें करेगा। नहीं मतलब जैसे कि जो हमारे फेस के फीचर्स होते हैं, हाँ ये जी, तो परमानेंट ही रहते हैं, हाँ हाँ ठीक बिल्कुल, है, लेकिन हमारी लाइफ की सिचुएशंस बदलती रहती हैं, हाँ, है ना। हम्म, तो अगर सपोज किसी ने मेरे जिसको फेस रीडिंग हाँ आती है, हाँ उसने 2 साल पहले मेरे फेस को रीड करा, हाँ ठीक है, उस समय की सिचुएशन के हिसाब बता दिया कि है, हाँ, मेरे फीचर्स तो सेम ही है, ठीक है, 2 साल बाद मैंने उससे पूछा तो हम्म, क्या वो तब भी बता सकता है कि हाँ भाई आपकी लाइफ में ये चल रहा होगा? तब भी बताएंगे, तब भी अच्छा, बताया जाएगा वो, फेस रीडिंग के अकॉर्डिंग। क्योंकि जिस किसी भी इंसान का जो फेस रीड करा जाता है हम्म, वो एक पर्टिकुलर एज पर करा जाता है। जैसे कि 18 से लेकर और 27-28 तक, या फिर ये लगा लो कि 40-45 तक भी मैक्सिमम टू मैक्सिमम ठीक है, इंसान का चेहरा बदलता नहीं है। हम्म, वो वही रहता हाँ है, हाँ मैं बचपन से लेकर और हाँ मैं वहां तक वही तो पूछ रही बढ़ता हूँ, है, फिर उसके हाँ, बाद में फिर बुढ़ापे में फिर से दोबारा बदलता है। हाँ, तब भी प्रिडिक्शंस जो है, तो वो अगर कोई करने वाला होगा तो वो आपको आगे तक की देगा। कि जैसे अगर मैंने किसी को बताया कि आपकी नोज है और आपकी नोज पे ना, नोज पे तिल है एक, तो जिस इंसान की नोज पर तिल होता है, अगर वो लड़का है ना, तो एट द एज ऑफ 35 उसको अपनी लाइफ में एक पीक लेवल पर उसको सक्सेस मिलेगी। अच्छा, अब ओके, मैंने बता दिया कि एट द एज ऑफ 35, तो 35 से पहले या बाद में चाहे कुछ भी चेंज आए, बट उसको वो चीज जरूर फील होगी अपनी लाइफ में। ठीक है, एलर्जिक रिएक्शंस बहुत ज्यादा मतलब होती है ऐसे कि इंसान को। मतलब कि ना जैसे कि आपका कहने का मतलब है कि एक पर्टिकुलर टाइम के बारे में बता सकते हैं, लेकिन उससे चेंज भी हो सकता है, स्टार्ट पहले भी बाद में भी। हाँ, किस्मत तो चेंज हो सकती है आप, क्योंकि हाथों की लकीरें तो हर 3 महीने में बदल जाती बिल्कुल, हाँ है ना। वही पूछ रही हूँ, हाँ, हाँ, वो 3 महीनों में बदल जाती है, हाँ, तो उसके अकॉर्डिंगली। ठीक है। और फेस के किस फीचर से, अगर सपोज किसी का फेस देख रहे हो आप, ठीक है, तो फेस के किस फीचर से सबसे ज्यादा पर्सनैलिटी का पता चलता है इंसान की? जैसे माथे से पता चलता है, या नाक से, या किस चीज से? देखो, इंसान की पर्सनालिटी जो होती है ना, वो आपका फेस स्टार्टिंग से लेकर और यहाँ तक का पूरे बताने की ताकत रखता है कि हाँ, कैसे चीजें क्या क्या है और क्या चीज है इसकी पर्सनालिटी में। लेकिन ठीक अगर है, मोस्ट ऑफ दी बताऊं तो आपकी आंखें बताती है, हाँ, ठीक है, आपका जो नोज है वो बताता है, और आपका जो लिप्स एरिया है ना, हाँ, वो वाली चीजें बताती है आपके बारे ओके। में, आपकी पर्सनालिटी के बारे में। अक्सर तो लोग यही सुनते आ रहे थे कि भाई तुम्हारा माथा दिखाओ, माथा देखते हैं कि कैसा है, उससे वो भविष्य, आपका भाग्य बताता है। अच्छा, हाँ, वो आपका भाग्य बताता है, वो आपकी मेंटेलिटी बताता है कि आपकी जो सोचने समझने की ताकत है, आप ओके, बहुत जल्दी सोच के डिसीजन ले लेते हो या फिर आप बहुत ज्यादा डीप थिंक करो, वो आपका माथा बताता है। तो आंखें कैसे बताती हैं मतलब? जिस इंसान की आंखें बहुत ज्यादा गहरी होती है ना, यानी कि मोटी मोटी आंखें होती समझ है, गई, तो ऐसा इंसान ना चीजों को बहुत डीपली एनालाइज गंभीर, करता है, बहुत गंभीर रहता है। जैसे बोला जाता है कि हमारे राम जी आंखें हाँ गंभीर जी, है, तो वो थोड़े गंभीर मोटी में मोटी रहते आंखों हैं, वाले। और कृष्ण जी की आंखें मचलती रहती है तो थोड़े हाँ, चंचल तो टाइप। चंचल थे, हाँ बिल्कुल ओके, ऐसा ही। ठीक है, तो समझ इस में आया। तरीके से आंखों से भी प्रिडिक्शन करी जा सकती है। ओके, अगर किसी के फेस देख रहे हैं तो उसके फेस से पता चल सकता है कि भैया ये इंसान धोखा देगा या नहीं देगा, ये लड़की धोखा देगी या नहीं देगी? बिल्कुल पता चल सकता है। अच्छा, सिर्फ मैं दो चीजों को ही सजेस्ट करूंगा कि दो चीजें आपने देखनी है, लेकिन हर इंसान पर डेफिनेटली वो लागू तो होंगी रेड फ्लैग्स पता चल सकते हैं? रेड फ्लैग पता चल सकते हैं। अच्छा, किसी भी इंसान की अगर आप फेस देखते हो, अगर उसकी आईब्रो दोनों से यहाँ से अगर मिली हुई है ना, तो ऐसा इंसान ट्रस्ट वर्दी नहीं होता। और ऐसा यहाँ पे जाके थ्रेडिंग कराए।
नहीं तो वो तो आएगी ना, बाद में भी हाँ, आएगी वो तो। ओके ओके वो ओके। चीज नहीं हो सकती, ठीक है मिट ठीक नहीं है। सकती। तो ओके। ऐसा इंसान क्या होगा, वो धोखा जरूर देगा एक पर्टिकुलर टाइम पर उसको। अच्छा, हाँ, क्योंकि ऐसे इंसान ट्रस्टवर्दी नहीं होते, मतलब एक जगह टिक नहीं पाएगा। टिक नहीं पाता। अच्छा ठीक है। जिस इंसान का जो ये वाला हिस्सा होता है, गाल वाला, हाँ, ये बहुत ज्यादा उभरे हुए होते हैं ना, यानी कि जिसका चब्बी चीक्स बोलते हैं समझ इसको। में, हाँ हाँ हाँ, हाँ। तो ये अगर बहुत ज्यादा है तो ऐसा इंसान का शुक्र बहुत ज्यादा एक्टिव होता है। ठीक है। तो बहुत ज्यादा शुक्र एक्टिव होने के बाद में, लेकिन अगर यहाँ पर उस इंसान के कहीं पर तिल मिल जाए आपको इन्हीं जगहों पर, तो ऐसा इंसान एक जगह नहीं टिकता वो भी, क्योंकि अच्छा उसका शुक्र बहुत ज्यादा तेज है और इसी जगह पर ही उसको तिल भी मिला हुआ है। तो ठीक ऐसा है। इंसान बहुत ज्यादा एक जगह पर नहीं टिकने वाला होता। रही बात ठोडी की, अगर ऐसा इंसान जिसकी ठोडी दो होती है, यानी कि डबल चिन होती है ना हाँ किसी की, हाँ 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 हाँ। तो ऐसा इंसान ना जो है ना, वो कभी भी आपको अपनी पर्सनैलिटी ट्रू रिवील नहीं करेगा आपके सामने। अच्छा, मुखौटा पाके हमेशा रखेगा। एक, हाँ, आपके सामने जो है कुछ और दिखाएगा, लेकिन पीछे से वो कुछ और होगा। अच्छा। शायद क्या पता आपके सामने ऐसा आपको लग रहा हो कि वो सिर्फ आपसे ही बात कर रहा हो, लेकिन पीछे से शायद वो कई और से भी बात कर सकता हो, किसी और को भी डीएम कर रहा हो, हेलो डीएम कर हाय, रहा हो। ठीक है ओके। बिल्कुल। तो आपने जैसे आपने इसकी बात की है, तिल की बात की है। हाँ जी। इंसान के तिल, मैंने सुना है कि तिल भी अगर हो फेस वगैरह पे तो तो वो बहुत सारी चीजें हाँ, बताते तो हैं। क्या ये तिल के बारे में थोड़ा जानना चाहेंगे कैसे? तिल अगर आपके चेहरे पर कहाँ पर है, आप मुझसे पूछो, मैं आपको बताता रहूंगा कि तिल कहाँ कहाँ पर होते हैं, तो उसका क्या क्या मतलब होता सपोज है। किसी की आंख पे है, क्योंकि कई लोगों की, जैसे MS धोनी के भी आंख के पास तिल है। किसी की आंख के पास में तिल होना और किसी की आंख के अंदर तिल होना, दोनों हाँ। में बहुत ज्यादा फर्क होता है। देखो, अगर आपके राइट साइड पे, राइट आई पर अगर आपके तिल है ना, तो ऐसा इंसान क्या होता है कि ऐसा इंसान सोचता है बहुत ज्यादा, लेकिन ऐसा इंसान उस चीज को इंप्लीमेंट नहीं कर पाता। ठीक है। लेकिन वही तिल अगर आंख के अंदर है ना, तो ऐसा इंसान क्या करता है, तुरंत सोचेगा और तुरंत डिसीजन बनाएगा, और वो काम उसका हमेशा फलेगा भी उसमें, फलेगा, ओके। अगर आंख के अंदर तिल है तो। ठीक है। लेकिन अगर वही चीज, यही तिल वाली चीज अगर आपके लेफ्ट साइड में हो जाती है, तो प्रिडिक्शंस उल्टी हो जाती है, अच्छा, जो वो सोचेगा उसके उल्टा होएगा। उल्टा होगा। यस, अच्छा। जो मैंने अभी बताया वो लेफ्ट साइड का उसका उल्टा हो जाता है ओके। इस चीज के लिए। और अगर जैसे कई लोगों के यहाँ पे होठ के ऊपर होता है, किसी के होठ के नीचे होता है, हाँ, इसका इसका जिस इंसान के होठ के नीचे की तरफ तिल हाँ। होता है ना, तो ऐसा इंसान क्या होता है, ऐसा इंसान अपना आधे से ज्यादा जिंदगी ना गरीबी में बिता देता है। ऐसे इंसान को अच्छा। गरीबी या फिर फाइनेंसिस की चीजें ना बहुत ज्यादा फेस करनी पड़ती है अपनी लाइफ ओके। में। हाँ। लेकिन जिस इंसान के होठ के ऊपर तिल होता है ना, तो ऐसा इंसान क्या होता है कि ऐसा इंसान किसी दूसरे इंसान से अपनी लाइफ में बहुत ज्यादा ग्रोथ पाता है, यानी कि अच्छा। उसके लाइफ के सक्सेस पाने के लिए कोई दूसरा इंसान आएगा जो उसकी मदद करेगा। कई बार ऐसे बहुत बार सुनने में, बड़े लोगों में सुनने मिलता है कि भाई इसके होठ के ऊपर तिल है तो बड़ा सुंदर है, हाँ, तभी तो उसके सुंदरता आपका जो भी कहीं पर भी तिल होगा ना आपको, तो हाँ। आपकी सुंदरता को तो चेहरे पर बढ़ाएगा ही बढ़ाएगा, अगर फेस पे कहीं पे भी तिल कहीं है। पर भी है तो। अच्छा। हाँ, वो आपकी ओके। सुंदरता को तो इनहेंस करेगा। और लेकिन अगर किसी के जैसे यहाँ ठोडी पे नहीं, ठोडी के पास साइड में हो। अगर आपके इस वाले एरिया पर कहीं पर भी है ना, हाँ यहाँ पर कहीं पे भी, हाँ। तो वो आपके होठ के नीचे ही काउंट होगा। अच्छा। हाँ, और लेकिन अगर पर्टिकुलर चिन के बीच में है, यहाँ हाँ पर है, ओके। तो उसके लिए ऐसा कहा जाता है कि ऐसा इंसान ना खाने वाला, या फिर ऐसा इंसान भोगी बहुत ज्यादा होगा। भोगी वो वाला भोगी नहीं, चीज को खाने वाला, यानी ठीक कि है। हाँ, मतलब कि क्या बोलते हैं उसको, भुक्कड़ टाइप होगा। बुखर टाइप का होगा। ओके ओके। ये वाला। अगर गालों पर तिल होता है, तो ऐसा इंसान क्या होता है कि ऐसा इंसान ना सच्चे प्यार करने वाला होता है। ओके। हाँ, ठीक मतलब है। अपने पार्टनर के थ्रू हमेशा बहुत ज्यादा लॉयल लॉयल रहता है, रहेगा, जिसके ओके। राइट साइड पर अगर हो अच्छा तो। ठीक है। और वही अगर लेफ्ट पे लेफ्ट रहो पे हो तो? तो वो उसका उल्टा होगा। अच्छा, तो वो चीटर रहेगा। चीटर हाँ बोल सकते हैं, लेकिन हाँ कि इतना लॉयल नहीं रहता। लॉयल नहीं रहेगा। सक्सेसफुल लोगों की बात करें, रिच लोगों की बात करें, तो उनके एग्जाम्पल के थ्रू बता सकते हो आप, ठीक है? तो उनके चेहरों में मेन जो कॉमन चीजें होती है वो क्या नजर आती हैं? देखो, एक तो जैसे आपने शायद देखा होगा पहले विराट कोहली को। हाँ। विराट कोहली को जब वो बहुत पहले था, उसका फेस बहुत राउंड था, छोटा सा था आलू की उसको। तरह। हाँ, आलू की तरह था, कोई हाँ, जानता नहीं था उस टाइम हाँ, पे, इतना ज्यादा फेमस नहीं हाँ, थे। हाँ। लेकिन जब उन्होंने अपनी जो लाइन पर काम करा, अपने फेस पर काम करा, तो उनका फेस बहुत ज्यादा शार्प बन गया। और फिर उनके नाम की हेयर कट भी चल गया, उनके नाम की अब जो दाढ़ी की स्टाइल ठीक थी है, वो भी चल स्टाइल गई। चल गया, हाँ। तो ये कहने का मतलब मेन ये है कि अगर आपका यहाँ से ये वाला हिस्सा बहुत ज्यादा पतला और इधर से शार्प होता है ना, तो वो एक कॉमन ट्रेट माना जाता है कि अच्छा। आपको, आपका शुक्र जो है कहीं ना कहीं वो आपको सपोर्ट करने लगेगा। और मुकेश सडनली, मुकेश अंबानी का तो नहीं है। हाँ, वो सडनली कहीं ना कहीं आपको सपोर्ट करने लगेगा। वो भी अच्छा। फीचर्स फिर आपके अलग अलग डिपेंड करते हैं ना। अच्छा हाँ, ठीक है ठीक है। लेकिन जितना भी शार्प, मैंने तो लोगों को ये देखा कि जितने जिसके भी शार्प फीचर होते हैं ना, हाँ हाँ तो हाँ, ऐसा इंसान का कॉमन ट्रेट वो तो कहीं ना कहीं माना गया है। माना है, ओके। और दूसरा, यहाँ के जो ये वाले हिस्से होते हैं ना, अगर ये वाले बहुत ज्यादा उभरे हुए होते हैं, इनको जैसे मनी आपने पहले बैग भी, बताया था। हाँ, जैसे मनी बैग बोलते हैं ओके, इनको, शुक्र हाँ। के जो यहाँ पर होते हैं इनको मनी बैग बोलते हैं। ओके। अगर ये भी बहुत ज्यादा उभरे हुए हैं, तो हाँ, ऐसा इंसान के भी अंदर भी वो कॉमन ट्रेट माना जाता है कि वो ऐसे आगे जाके सक्सेसफुल होगा ही हो होगा। गया। यहाँ का माथा चौड़ा होना, जैसे 3 उंगली है, समझ गए। त्रिकुंड के बाद हाँ। अगर 4 उंगली या 5 उंगली तक भी अगर आपकी जा रही है ना माथे पे, तो ऐसा इंसान सक्सेसफुल होगा।
जिसका ललाट बहुत ज्यादा चौड़ा हाँ, होता है, बोलते हैं वो लक्की माना जाता बहुत है। ज्यादा लकी माना जाता जैसे हमने न्यूमरोलॉजी में प्रिडिक्शंस की बात की थी, फ्यूचर प्रिडिक्शंस की बात की थी कि इससे हम फ्यूचर भी प्रिडिक्ट कर सकते है। हैं। हाँ जी। तो हम फेस रीडिंग से भी फ्यूचर प्रिडिक्ट कर सकते हैं। हाँ, जैसे अभी मैंने आपको एग्जांपल पे बताया था ना वो नाक के ऊपर तिल वाला, हाँ तो हाँ उसमें एक हाँ। तरीके से वो फ्यूचर ही प्रेडिक्ट कर दिया गया था कि आपको एट द एज ऑफ 35 अगर हम्म आप मेल है तो हम्म। आपको इस एज पर पर्टिकुलर सक्सेस मिलेगी ही मिलेगी। मिलेगी मिलेगी। लेकिन अगर आप फीमेल है तो उनके लिए फिर प्रेडिक्शन चेंज हो जाती है। अगर आप अच्छा। फीमेल है तो एट द एज ऑफ 32-33 के आसपास में आपको चीजें तो आपको आपके फेवरेबल मिलेंगी, हाँ। लेकिन कहीं ना कहीं आपको पीसीओडी या फिर हार्मोनल डिसऑर्डर से चीजें ना अच्छा। बहुत ज्यादा फेस करनी पड़ेगी, या फिर एलर्जिक चीजें जो है ना वो आपको बहुत ज्यादा चीजें होंगी, ठीक है। तो वो और प्रेडिक्शन करी जाती है। ठीक है, आजकल जैसे एआई का ज़माना है, तो एआई, क्योंकि लोग एआई के थ्रू एनालिसिस कर लेते हैं, ठीक है, अपना हाँ, करवा लेते हैं, अपने फेस रीडिंग वगैरह करवा लेते हैं, तो वो कितनी एक्यूरेट आपको लगती है? अकॉर्डिंग टू मी अगर आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस आज इतना ग्रो कर रहा है तो कहीं ना हाँ, कहीं वो शायद ट्रू बताता होगा, लेकिन एट द एंड ऑफ द डे है तो वो एक मशीन ही। राइट। तो हाँ जितनी प्रिडिक्शन अगर उसकी रेट की आ रही है, अगर आपको लग रहा है कि आपके अकॉर्डिंगली वो काम करे, जैसे उन्होंने हाँ। बताया कि यही चीज आपकी है हम्म और आपके उसके अकॉर्डिंग वो चीज मैच हो रही है, तो कहीं ना कहीं वो काम कर रही है आपके लिए, वो आपको चेक करना पड़ेगा। हाँ। लेकिन अदरवाइज अगर वो चेक काम नहीं कर रही है, फिर कुछ भी चीजें अगर रीडिंग्स गलत आ रही है, तो हम आप ये मान सकते हैं कि है तो वो एक मशीन ही कहीं ना कहीं। मशीन, ओके, ठीक है। जैसे हमने आंखों की बात की, तो कई बार किसी की मुस्कान से पता चल जाता है ना? तो अगर हम मुस्कान की बात करें कि लोगों की किस कैसी मुस्कान से किस चीज के बारे में पता चल सकता है? मुस्कान हमेशा ना आपके नेचर को बताती है, रोमांटिक नेचर को बताएगी सबसे ओके। पहली चीज। अच्छा। दूसरा, आपकी कुंडली के अंदर आपके बुध ग्रह को, आपके चंद्रमा को और शुक्र को बताएगी। ठीक है। ठीक है, ऐसा इंसान जो स्माइल करता है और उसके पूरे दांत दिखते हैं जैसे स्माइल अक्षय करते टाइम, कुमार। हाँ, जिसके पूरे दांत हाँ दिखते हाँ। हैं और वो सामने वाले को अगर अगर अच्छा लग रहा है, तो इसका मतलब ये कि ऐसे इंसान का शुक्र बहुत ज्यादा एक्टिव है और अच्छा। ऐसे इंसान का चंद्रमा कहीं ना कहीं बैलेंस है, यानी कि ऐसा इंसान अपने मन पर कंट्रोल पाने वाला होता है। ठीक और है। क्योंकि उसका शुक्र तेज है तो वो सामने वाले को अट्रैक्ट करने की भी ताकत रखता है। ठीक है। ओके। लेकिन कुछ इंसान ऐसे होते हैं कि जो स्माइल कर रहा है, आपने उसका फेस देखा, फेस से वो बहुत अच्छा लग रहा है कि ठीक है यार, लेकिन जैसे ही वो हंसा एकदम से वो हो गया कि नहीं अजीब हंसी है। हाँ, अजीब हंसी है, हाँ या फिर बहुत तेज एकदम से हंस गया, हाँ। ठीक तो है। ऐसे इंसान के ये तीनों ही प्लैनेट कहीं ना डिसऑर्डर में चले जाते हैं। ये तीनों अच्छा। प्लैनेट उसको कहीं ना कहीं सपोर्ट नहीं कर रहे होते। सबसे मेन है बुध, हम्म। क्योंकि बुध हमारे दांतों का भी कारक होता है। हाँ हाँ तो बुध हाँ। हमारे जब दांतों का कारक होता है, अगर वही कहीं ना कहीं आपको सपोर्ट नहीं कर रहा है, तो हम्म। ऐसा इंसान सही ढंग से कम्युनिकेट नहीं कर पाता किसी भी इंसान से। अच्छा। अगर आप ऐसे में बातचीत करने हाँ। बैठोगे ऐसे इंसान से, या तो वो बहुत ज्यादा हकलाता होगा बीच बीच में, या तो ठीक है। रुक के बात करेगा, या वो बहुत ज्यादा हकलाएगा, या फिर वो अपनी बात सही ढंग से डिलीवर नहीं कर पाएगा आप तक, मतलब थोड़ी सी उसको कम्युनिकेशन में हिचक प्रॉब्लम रहेगी होगी। उसको। हाँ। ओके। जैसे कि सपोज मैं जॉब इंटरव्यू के लिए जा रही हूँ, ठीक है, या फिर किसी बिजनेस से डील के लिए जा रही हूँ, ठीक है, हाँ जी। तो उसमें फेस रीडिंग कितनी हेल्प कर सकती है? वो आप अगर किसी डील के लिए जा रहे हो और सामने वाले का अगर आपको देखना है कि हाँ आपके साथ उसकी कंपैटिबिलिटी कैसी रहेगी, हाँ। तो हाँ, सेम यही फीचर्स आप पता कर सकते हो सामने वाले के चेहरे के अंदर कि अच्छा। वो इंसान कैसा है, उसके बारे में क्या क्या चीजें। फेस रीडिंग डेफिनेटली आपकी वर्क करेगी। उसमें अगर उसके अंदर क्या क्या चीजें आपको देखनी है वो हाँ बताता हूँ मैं हाँ आपको। हाँ वही। कि अगर देखो सामने वाला इंसान अगर आपसे बात कर रहा है और बात करते करते ना बहुत ज्यादा वो अटक रहा है, पोज ओके। ले रहा है वो, हाँ। ठीक है, तो ऐसे इंसान के लिए क्या करना होगा आपको, तो कुछ सोचने का टाइम है आपको कि आपको ना सोचना चाहिए कि इसके साथ आपको पार्टनरशिप करनी चाहिए या नहीं करनी चाहिए। ठीक है। ऐसा इंसान जो बार बार ऐसे अपने कंधे उचकाता है बात करते टाइम ना, ऐसे हो गया हाँ कि समझ गई अपने मैं। कंधे उचकाता है, तो ऐसे इंसान के साथ भी आपको इतना ज्यादा पार्टनरशिप में इन्वॉल्व नहीं होना चाहिए, ठीक है। क्योंकि ऐसा इंसान खुद के लिए ही कभी भी चीजों को सेटिस्फाइड नहीं रहता, बेस्ट डिसीजन खुद के लिए भी नहीं खुद ले के लिए भी सकता। नहीं ले पाता। लेकिन अगर उसको खुद भी चीजें मिलती रहेंगी तो भी उसको यूं लगेगा कि नहीं, ये चीज मेरे लिए बहुत ज्यादा कम है, मुझे और चाहिए। तो अच्छा। आगे जाके वो कहीं ना कहीं आपको बिट्रे कर सकता है ओके। पार्टनरशिप में। ओके। उस चीज का आपको ध्यान रखना ठीक चाहिए। है। ठीक है। सबसे पहला इंप्रेशन जब हम मिलते हैं तो हम हैंडशेक करते हैं मोस्टली। आजकल तो राधे राधे का जमाना हो गया है, लेकिन अगर आप कुछ लोग हैंडशेक भी करें तो हैंडशेक के थ्रू आपको उसकी वाइब्रेशन भी पता चल जाती है। जो स्पिरिचुअल इंसान होता है ना, तो उसको उसकी वाइब्रेशन से पता चल जाता है कि कोल्ड वाइब्रेशन आ वो रही है तो या फिर हाँ, वो आ रही है। वो तो नॉर्मली पता चल जाता है कि अगर कौन किस तरह से हाथ मिला हाँ, रहा है। हाथ मिलाने के हाँ। तरीके से भी आपको पता चल जाता है। हम्म। लेकिन रही बात फेस रीडिंग की और उसके बॉडी पोस्चर की, तो अगर ऐसा इंसान जैसे आपके साथ में बैठा है और क्या करना है, अपने हाथ को ही ना, सिर्फ अपने हाथों को उसने एक अच्छी सी पोजीशन में वेल डिफाइन करके और वो चीजों को एक्सप्रेस अच्छे तरीके से करा है, तो हाँ, ऐसे इंसान के साथ में आपको आगे सोच लेना चाहिए कि हाँ, मुझे पार्टनरशिप कर लेनी कर चाहिए। लेनी चाहिए। क्योंकि ओके। जो थोड़ा प्रोफेशनली तरीके से शो कर रहा है, जो बैठ रहा है, जो अपनी इन चीजों पर ध्यान रख रहा है, यानी कि जो खुद पर ज्यादा ध्यान दे रहा है,
खुद की पर्सनैलिटी पर कि मैं कैसा दिख रहा हूँ, मैं कैसा बोल रहा हूँ, तो डेफिनेटली वो आगे जाके आपके साथ भी बहुत अच्छे तरीके से काम करेंगे। अगर देखो मैंने सामने वाले का फेस देखा और फेस के अकॉर्डिंगली मुझे ना उनके चेहरे से या फिर उनके चीजों से अगर मुझे मुस्कुराहट अगर बहुत अच्छी लगी कि उन्होंने स्माइल मुझे आगे से करा है, मैंने नहीं करा, तो पहला ये पॉजिटिव पॉइंट मैं यहाँ पे टिक करूंगा कि हाँ मुझे थोड़ा सा ओपन होना चाहिए, ठीक है, मुझे अभी इतना ज्यादा घबराना नहीं चाहिए। दूसरी चीज कि मैं वहां पर गया और उन्होंने क्या करा कि उन्होंने अपनी चीजों को ज्यादा बताया और मेरी चीजों को कम पूछा, यानी कि वो ज्यादा एक्सप्रेसिव और मैं ज्यादा एक्सप्रेस वहां पर नहीं कर रहा हूँ। तो दूसरा पॉइंट मैं यहाँ पर टिक करूंगा कि हाँ वो चीज मुझे वहां पर क्लिक कर रही है। ठीक है, फेस रीडिंग के अकॉर्डिंग अगर बात करता हूँ तो अगर वहां पर उनका फेस अगर मुझे बहुत ज्यादा डल दिख रहा है उस पर्टिकुलर टाइम पर, उनकी एनर्जी मुझे डल दिख रही है, फिर फेस मुझे ऐसा लग रहा है कि कहीं ना कहीं शायद अभी उनकी किसी से बातचीत हुई है और मूड उनका ठीक नहीं है, फिर फेस अभी लटका हुआ है इधर से, वो नहीं हो रहा, तो वहां पर शायद वो मेरे लिए नेगेटिव पॉइंट होगा। तो फिर मुझे अपनी एनर्जी का इस्तेमाल करके या फिर अपनी चीजों का इस्तेमाल करके पहले उनका मूड सही करना पड़ेगा। ठीक है, बस यही इन चीजों का ध्यान ये मैं रखना पूछ पड़ेगा। ओके जैसे हमने फेस रीडिंग कर ली, न्यूमरोलॉजी कर ली, एक तीसरी और बताई जाती है, तो हमारे उसमें भी पहले भी सुनने में मिलता है कि हाथ को पढ़ना, हाथ की लकीरों से, तो पामस्ते जिसको बोलते हैं हम आज के टाइम में, तो इसकी रीडिंग अगर करनी हो तो वो कैसे पता चलता है? आपके हाथ की लकीरें होती है ना, जिसके अंदर एक भाग्य रेखा होती है आपकी, अच्छा, आपकी विवाह की रेखा होती है, मैरिज लाइन बोलते हैं इसको, और एक आपकी मस्तिष्क रेखा होती है, और आपकी जीवन रेखा होती है। आपके हाथों में ये रेखाएं होती है। बाकी आपके हाथों के अंदर काफी सारे जितने भी 9 के 9 प्लैनेट है ना, तो उनके सारे पर्वत भी होते हैं। अच्छा, गुरु पर्वत इस वाली उंगली पे सबसे नीचे गुरु पर्वत, ओके, यहाँ से इस वाली उंगली के नीचे जो है ये हमारा शनि पर्वत होता है। अच्छा, हाँ, इधर हमारा सूर्य पर्वत होता है, यहाँ पर हमारा बुध पर्वत होता है, ये वाला जो हिस्सा होता है ये हमारा चंद्रमा होता है। अच्छा, अंगूठे के नीचे वाला जो हिस्सा होता है वो हमारा शुक्र पर्वत होता है। इधर जो छोटे छोटे जगह होती है, जो उभरा हुआ हिस्सा होता है, वो राहु और केतु होते हैं। यानी कि 9 के 9 ग्रह हम अपने हाथों में भी लेकर घूम रहे होते हैं। कहते हैं ना कि हमारे हाथों में सब कुछ अगर हम करें तो वो वाली चीजें हमारे हाथों से भी प्रेडिक्शन करी जा सकती है। ओके, तो मतलब कि अगर सपोज किसी का ग्रह अच्छा चल रहा है, किसी का नहीं चल रहा, तो हाथ से पता चल जाता है। अगर किसी आपका अगर जो ये पर्वत होते हैं अगर वो उठे हुए हैं ना बहुत ज्यादा तो वो आपको सपोर्ट कर रहे होते हैं। लेकिन अगर वो कहीं ना कहीं दबे हुए हैं या फिर उनके ऊपर कट का निशान है, क्रॉस का निशान बोलते हैं जिसको, वो तो फिर आपको कहीं ना कहीं वो सपोर्ट नहीं कर रहे हैं। ओके, तो ये सब कुछ नेचुरल होने चाहिए पर कट? हाँ, वो नेचुरली होंगे। आपके हाथों में आपने देखा होगा कि किसी के मछली का निशान बना होता है आपके उनके हाथों में, किसी के शंख का निशान बना होता है। सिर्फ हाथों की नहीं, पैरों की लकीरें भी पड़ी जाती है। अच्छा, हाँ, पैरों की लकीरों में भी और वो सेम ही होती है हाथ की और पैरों की? नहीं, अलग अलग, वो अलग अलग। हाँ, तो उनके अकॉर्डिंगली फिर प्रिडिक्शन करी जाती है। ये सारी पद्धतियां तब काम करती है जब आपके पास कोई एस्ट्रोलॉजिकल आपकी डिटेल्स नहीं है तब। नहीं तो अगर आपके पास एस्ट्रोलॉजिकल डिटेल्स है तो फिर शायद मैं इन सब चीजों को एज अ हेल्पिंग टूल इस्तेमाल करूंगा। समझ गए, हाँ, समझ ये ओके। वहां पर अगर मैं इसको प्रायोरिटी नहीं मिलेगी, मतलब कि मैं मेरे अकॉर्डिंगली नहीं लेता हूँ। मतलब बात ये है कि क्योंकि देखो एस्ट्रोलॉजी जो है वो आपको 100% एक्यूरेसी दे देती है। बिल्कुल। लेकिन अगर कोई इंसान आया है जिसके पास में वो डिटेल्स वगैरह नहीं है तो फिर भी मैं वहां पे प्रश्नावली खोलकर या फिर रामावली खोल के शायद उसके प्रश्नों का सवाल का जवाब दे दूंगा। लेकिन अगर उसकी डिटेल वगैरह नहीं पता तो मैं लॉन्ग लास्टिंग चीजें उसको नहीं बता पाऊंगा। तो फिर उसके बाद अगर आपको कोई मेरे पास आ रहा है, वो मेरे को बोल रहा है कि मुझे गाड़ी लेनी है, तो मुझे ये बताओ कि किस टाइम पर लेनी चाहिए, तो फिर मैं न्यूमरोलॉजी का सहारा लेके उसकी चीजों को निकाल के फिर बताऊंगा। अगर कोई है जिसको डेट ऑफ बर्थ वगैरह नहीं पता, सीधा हाथ दिखा रहा है, तो फिर मैं हाथ देख के फिर प्रेडिक्शन करूंगा। अब जैसे कि कुछ बच्चे होते हैं जिनको बचपन में भी छोड़ दिया जाता है, उनको पता नहीं होता उनकी डेट ऑफ बर्थ वगैरह क्या है, तो उनके हाथों की लकीरों से पता चल सकता है। अब कुछ लोग बोलते हैं कि जिन लोगों के हाथ नहीं होते क्या उनकी भाग्य नहीं होता क्या? तो ऐसे में जिस इंसान के हाथ नहीं होते उस इंसान की माथे की लकीरें पड़ी जाती है। अच्छा, कुछ ऐसा हो गया कि चोट वगैरह लग गई, माथे पर पट्टी लगी हुई है, लकीरें नहीं है, तो उसके पैरों की लकीरें पड़ी जाती है। अच्छा, अब ऐसा हो जाए कि पैर भी नहीं है, पैर नहीं है, हाथ नहीं है, तो वॉइस रीड करी जाती है। अब ऐसा इंसान जिसकी आवाज भी नहीं है तो शायद फिर तो वो इंसान नहीं है। जैसे 2025 तो अभी खत्म होने वाला ही है, सितंबर चल रहा है, कुछ महीने में खत्म हो जाएगा। 2026 की बात करते हैं। 2026 में न्यूमरोलॉजी क्या बताते हैं 2026 के बारे में? देखो, न्यूमरोलॉजी के अकॉर्डिंग में 2026 का अगर मैं सम करता हूँ तो कहीं ना कहीं वो 1 नंबर पे पहुंच जाएगा दोबारा से। हाँ, मंगल का खत्म हो गया, अब वो दोबारा से 1 नंबर जब मैं ऐड करूंगा 10 आ जाएगा। हाँ, वो 10 आएगा और 10 को भी मैं ऐड करूंगा तो वो आएगा। तो 1 और 0 का कॉम्बिनेशन बन रहा है। अभी कुछ लोग जब प्रेडिक्शन देंगे ना तो वो सिर्फ सूर्य के लेकर ही देंगे, लेकिन मैं वहां पर 0 को भी ऐड करूंगा कि इस पर्टिकुलर टाइम पर अगले आने वाले साल में अगर आप बहुत ज्यादा स्पिरिचुअल हो गए ना तो आपको स्पिरिचुअलिटी का मदद मिलेगी, उनका एक तरीके का आपको ना सहारा मिलेगा अपनी चीजों को आगे बढ़ाने में।
ओके। ऐसे इंसान अब क्या होगा कि क्योंकि सूर्य का टाइम पर्टिकुलर चलेगा, तो ऐसे इंसान की गवर्नमेंट जॉब के चांसेस, जो काफी टाइम से तैयारियां कर रहे थे, तो अब उनके वो रास्ते खुलने लगेंगे। ओके। लेकिन वो डिपेंड करेगा कि उस पर्टिकुलर टाइम पर सूर्य जो है वो किस राशि के अंदर गोचर कर रहे होंगे। अच्छा। हाँ, अगर उस ठीक राशि है। के अंदर गोचर करते हुए अगर वो आपको सपोर्ट कर रहे हैं, हम्म। आपके अगर 10th हाउस को देख रहे हैं, तो कहीं ना कहीं आपको उस टाइम पर चीजें वो होंगी होंगी, बनेंगी ही बनेंगी। बन जाएंगे। ओके। इस टाइम पर अगर आपका सूर्य किसी की भी कुंडली में खराब जाएगा ना, सूर्य खराब हुआ, तो ऐसे इंसान का क्या कहा जाएगा कि ऐसे इंसान का अपने पिताजी के साथ में आने वाले टाइम में संबंध जो है वो खराब होने लगेंगे। क्योंकि अच्छा। सूर्य हमारे पिता का कारक होता है, हाँ और हाँ। आने वाले टाइम में अगर आपका सूर्य आपको सपोर्ट नहीं कर रहा, हम्म। तो आपके शायद पिताजी की हेल्थ भी बहुत ही ज्यादा क्रिटिकल सिचुएशन पर जा सकती है, अच्छा। खराब हो सकती है, ठीक है। या फिर आपके पिताजी के साथ आपके वो संबंध नहीं रहेंगे जो पहले थे। ठीक है। ओके, समझ में आ गया। ठीक है। और अगर अगर जो लोग, जैसे कि आपने बोला था कि सूर्य को नहीं लेंगे, हाँ जी। हो सकता है, तो उनके अकॉर्डिंग प्रिडिक्शन कैसे हो सकती है? नहीं, अभी मैंने ये बोला कि कुछ लोग ना सूर्य को ही लेंगे लेकिन जीरो को कंसीडर नहीं हाँ करेंगे। जी। ठीक है। अच्छा। हाँ हाँ हाँ, हाँ। तो जीरो को कंसीडर करने का मतलब ये कि लोगों को ये चीज जरूर बतानी, प्रेडिक्शन में ये चीज तो जरूर देनी चाहिए कि जीरो नंबर जो आपकी स्पिरिचुअलिटी को, आपके पितरों की हम्म। ऊर्जाओं को, आपकी एनर्जीज को वो आपके साथ में अलाइन करने ठीक है। आया है इस टाइम पर। ओके ओके ओके, क्योंकि क्योंकि जीरो पितरों का। हाँ, स्पिरिचुअल थोड़ा ओके सा वो नंबर ओके। होता है, इसलिए आपको थोड़ा सा उसकी प्रेडिक्शन देनी चाहिए साथ के साथ में। ठीक है। क्योंकि जैसे अभी ये मंगल का साल अभी जाने वाला हो रहा है, तो कितनी ज्यादा आपदाएं इस टाइम पर आई है। बिल्कुल आई है। तो इस चीजों को ही कहीं ना कहीं बैलेंस करने के लिए, क्या पता आने वाले टाइम में जो जीरो नंबर है वो आपकी सपोर्ट कर दे, कि जितना ज्यादा अगर आप त्रिकाल संध्या कर रहे हैं, या फिर अगर आप जितना ज्यादा पूजा पाठ के अंदर है, अगर आप भक्ति पथ पे हैं, तो वो चीज आपको सपोर्ट करेगी। लेकिन अगर ठीक। ऐसे में अगर आपने किसी ऐसे इंसान को जो बहुत ज्यादा स्पिरिचुअल है, अगर आपने उसका अनादर कर दिया, अगर आपने बोल दिया कि ये तो कुछ भी नहीं करता, ये तो बकवास ही है, अगर आपने उसकी डिसरिस्पेक्ट कर दी, अपने गुरुओं की डिसरिस्पेक्ट कर दी, मंदिर में जाकर अगर आपने किसी को गाली गुप्तार कर दिया, वहां पर झगड़े का कारण बन गए, तो इस साल में आपके नाश को कोई भी नहीं रोक पाएगा। ठीक है। शायद आपके पिछले जन्म के कोई कर्म है जो आगे आ जाए आपके नाश को रोक दे, लेकिन या तो आपके आने वाले कुल को, या फिर आपके आने वाले जो घर के अंदर कभी जो ना कभी भोगना सदस्य हैं, पड़ेगा। उसको इसी साल में भोगना पड़ेगा। तो हर्षजी, इसी नोट पे हम आज का ये पॉडकास्ट यहीं पे एंड करते हैं, और उम्मीद है आगे भी आपसे ऐसे ही पॉडकास्ट करते रहे अलग अलग चीज़ों के बारे में, हाँ जी, क्योंकि जरूर। हमने शुरुआत कहीं से करी थी और अब आते आते हम किसी और टॉपिक पे आ गए हैं। तो आगे भी नई नई चीज़ें जानने को मिले। और जय श्री कृष्ण।